नमस्कार दोस्तों। कोई भी कहानी से हम हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेरित होते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटा है परंतु आपको पसंद जरूर आएगी। कहानी का शीर्षक है कछुआ और बंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कछुए और बंदरों की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार एक कछुआ एक अजनबी शहर में नमक खरीदने गया। जब वह नमक खरीदकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे बंदर एक पेड़ पर चढ़े फल खा रहे थे। उन फलों के देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, सो उसने उन बंदरों से कुछ फल मांगे। बंदरों ने उसको कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिए। कछुए ने वे फल खाए तो उसको वे बहुत मीठे लगे, सो कछुए ने उनको कुछ और फल फेंकने के लिए कहा तो बंदरों ने जवाब दिया कि अगर वह और फल खाना चाहता है तो वह पेड़ पर चढ़े और अपने आप फल तोड़कर खाए। वे अब उसको और फल नीचे नहीं फेंकेंगे। कछुआ बोला कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए अगर बंदर उसके लिए फल नीचे फेंक दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बंदर बोले कि अगर वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, वह अगर चाहे तो वे उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ला सकते थे। कछुआ राजी हो गया। इस पर कुछ बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उस कछुए को उठाकर ऊपर पेड़ के ऊपर बिठा दिया। वहां बैठकर सबने खूब फल खाए। जब बंदर फल खा चुके तो वे कछुए को बिना बताए और उसको नीचे लाए बिना ही पेड़ पर से नीचे उतर आए। उन्होंने कछुए का नमक भी उठा लिया और उसको लेकर वहां से चले गए। जब कछुए ने देखा कि वह पेड़ पर अकेला ही रह गया तो वह रोने लगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह पेड़ पर से कूद पड़े। डर के मारे उसका रोना बढ़ गया और वह इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और नाक से पानी। यह सब भी इतना बहा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा नाला बन गया। उसी समय वहां एक प्यासा हिरन आया और उसने उस नाले में से पानी पिया तो बोला, ओ कितना अच्छा पानी है इस नाले का। कछुआ यह सुनते ही तुरंत बोला, यह नाला नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने हिरन को बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की कहानी सुनकर हिरन ने कहा, कछुए भाई, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ, मैं तुमको अपनी कमर पर ले सकता हूँ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुल चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। और कछुआ हिरन की कमर पर नहीं कूदा। उसी समय वहां पर एक बारहसिंगा आया। उसने भी उस नाले का पानी पिया और उस पानी की बड़ी तारीफ की। कछुआ फिर बोला, यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने बारहसिंगे को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। बारहसिंगा भी बोला, आओ कछुए भाई, तुम चिंता न करो, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 2 हाथ चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। सो कछुआ बारहसिंगे की कमर पर भी नहीं कूदा। तभी वहां से एक हाथी गुजरा। उसने भी उस नाले का पानी पिया और नाले के पानी की बहुत तारीफ की। कछुआ फिर बोला, हाथी भाई, यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने हाथी को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की दुख भरी कहानी सुनकर हाथी भी दुखी हो गया। उसने भी कछुए से कहा, कछुए भाई, मेरी पीठ तो बहुत बड़ी है, तुम मेरी पीठ पर कूद जाओ, तुम यहाँ आराम से कूद सकते हो। कछुए को भी लगा कि वह हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकता है, सो वह हाथी की पीठ पर कूद गया। अब क्योंकि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा था, सो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह मर गया। कछुए ने पेट भरकर हाथी का मांस खाया और फिर बंदरों से बदला लेने के लिए बंदरों के गांव की ओर चल दिया। कुछ ही देर में कछुआ बंदरों के खेतों के पास आ पहुंचा। वहां जाकर वह टट्टी की और आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद बंदर वहां आए। उन्होंने समझा कि वह मांस पड़ा था, सो वे उसे सब का सब खा गए।
कछुआ यह सब देख रहा था। वह बोला, कुछ देर पहले ही तो तुम लोग मुझे पेड़ पर छोड़ आए थे और अब तुमने मेरी टट्टी खा ली। बंदरों ने जब यह सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वे लोग कछुए के घर के पास पहुँचे और वहाँ टट्टी करके एक टोकरी में छिप कर बैठ गए। कुछ देर बाद कछुआ अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के बाहर बंदरों की टट्टी देखी तो वह बंदरों को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि बंदर भी यहीं कहीं पास में ही छिपे होंगे। उसने बंदरों को ढूंढा तो देखा कि सारे बंदर एक टोकरी में छिपे बैठे हैं। उसने उन सारे बंदरों को उसी टोकरी से बांध दिया और उस टोकरी को नीचे लुढ़का दिया। सारे बंदर मर गए, केवल एक बंदरिया को छोड़कर। असल में उस बंदरिया ने गिरते समय एक बेल को पकड़ लिया था। वह बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं कि आज जितने भी बंदर दुनिया में मौजूद हैं, वे सब उसी बंदरिया की संतान है। तो दोस्तों, कछुए और बंदरों की कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक अवश्य पहुंचाएं। और ऐसे ही बिल्कुल नई सी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।